मेरी शादी रोशनी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि खुश मिजाज भी थी। मेरे दोस्त कहते थे कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे हमेशा से ही सुंदर पत्नी चाहिए थी। मेरी माँ जब रिश्ता देख रही थी तो यही कहती थी कि लड़की सेहत के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ यह सब इसलिए कहती है क्योंकि वह चाहती हैं कि जल्दी जल्दी उन्हें दादी बना दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ का इन सब के पीछे मकसद क्या है। वह तो मुझे तब पता चला जब शादी को 3 महीने गुजर गए। मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। हमारा घर एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। सब कहते थे कि इस घर को छोड़ दो, नहीं तो यह आप लोगों के ऊपर ही गिर जाएगा। पर मेरी माँ कहती कि ये घर छोड़ देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ। हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि हम दूसरा घर खरीद सकें। मैंने माँ का एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। उन्होंने अपनी गांव वाली ज़मीन और अपना सारा सोना बेचकर मेरे हाथ पर रकम रखी थी और मुझे कहा था कि मैं एक बिजनेस कर लूं जिससे सारी ज़िंदगी हम बैठकर खा सके। लेकिन बिजनेस मेरा नहीं चला और सारा पैसा डूब गया। और न सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि कर्जदार मेरे पीछे पड़ गए। फिर सोचा कि शादी ही कर लेता हूँ, तो लड़की दहेज में कुछ न कुछ तो लाएगी तो कर्जदारों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन लड़की भी दहेज में कुछ ज़्यादा लेकर नहीं आई, पर फिर भी जो पैसे उसके माँ बाप ने दिए थे उससे मैंने कर्जदारों का मुंह बंद कर दिया। अब मेरी माँ न सिर्फ मुझे दिन रात बातें सुनाती थी बल्कि कहती थी कि तुझ पर मैं ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करूँगी। तब मैं कहता कि आपकी ज़िंदगी रह कितनी गई है और आपके पास अब है ही क्या। वह कहती कि यह हवेली तो मेरी है, मैं तेरे नाम करके नहीं जाऊंगी। मैं हंसता और कहता कि फिर किसके नाम करके जाएगी यह हवेली। रोशनी बहुत अच्छी लड़की थी। वह मेरी ज़िंदगी में आई, पर हमारी शादी की रात हम दोनों ही बहुत थके हुए थे तो वह मुझसे बातें करते करते ही सो गई। सुबह वह अपने घर वालों के पास गई, यह भी हमारी रस्म थी। उसके बाद शाम को वापस आ गई। तो शाम में ही मेरी माँ ने मेरी पत्नी से कहा कि तुम्हारी शादी ब्याह के फंक्शन में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। रात को मेरे कमरे में आ जाना और आके मेरे पाँव दबा देना। रोशनी को इस बात से दिक्कत नहीं थी। उसने कहा, जी मम्मी जी मैं आ जाऊँगी। लेकिन मैंने कहा कि आज की रात तो हमारी रात थी, अब तुम वहाँ जा रही हो। तो उसने कहा, वैसे भी वो आप ही की मम्मी है, मेरी तो नहीं है, और अभी शुरू के दिन हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो उनके दिल में मेरे लिए जहर पनपने लगेगा। आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, आधे घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। और मन में यही सोचा कि अच्छी बात है, अगर मेरी पत्नी और मेरी माँ की सेवा करती है तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा और परेशानी मुझे ही होगी। पर यह क्या कि मेरी पत्नी कमरे में गई तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि 2 से 3 घंटे गुजर गए। मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। यह हवेली थी तो कमरे काफ़ी दूर दूर बने थे। मेरा कमरा एक कोने में था तो उनका दूसरे कोने में था। कोने में मैंने जाकर देखा कि अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि दोनों ही सो गई थी, इसीलिए मैंने उनको जगाना जरूरी नहीं समझा। ऐसा लगा कि उन्हें जगाऊंगा तो अजीब लगेगा। मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह मेरी पत्नी जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि तुम रात को वापस क्यों नहीं आई, मेरी माँ ने कहा इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो यह मेरे कमरे में ही सो गई। मैंने कहा अगर तबीयत ज़्यादा खराब थी तो मुझे बता देते। तो माँ कहने लगी इतनी भी नहीं थी, और फिर मैं भी तो उसकी कुछ लगती हूँ। मैंने उसकी नज़र उतारी तो वह ठीक हो गई और बस उधर ही सो गई। मेरी पत्नी के चेहरे से लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है। मैं सवाल उससे करता था पर जवाब मेरी माँ देती थी। यह सारा दिन भी इसी तरह गुजर गया। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए जिसमें मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था। मेरी पत्नी और माँ अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक जा रही थी। कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस कुछ भी नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि घर का माहौल ऐसे ही बना रहे। लेकिन रात हुई तो फिर मेरी माँ ने कहा
कि बहू आकर जरा मेरे पाँव दबा दे। मैं हैरान था, उनको यह भी नहीं पता कि जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो एक दूसरे के साथ समय बिताना होता है। कहाँ गई वह माँ जो बहू को पकड़कर खुद बेटे के कमरे में छोड़कर आती है कि बहू तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। यहाँ पर तो मेरी माँ मेरी पत्नी को अपने कमरे में बुला लेती है और उससे सेवा करवाना शुरू कर देती है। मैंने अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। थोड़ी देर बाद मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मेरी माँ ने कहा कि सो गई है तेरी पत्नी, तू भी जाकर सो जा, बेशरम कहीं का। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि इसमें मेरी क्या गलती थी। मेरी पत्नी है, अगर मैं उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए आया तो क्या गलती कर दी। मैं देख रहा था कि मेरी पत्नी बड़ी परेशान लग रही थी। मुझे उसकी आंखों में अजीब सा दुख और परेशानी नजर आ रही थी, जैसे वो खुद बहुत मजबूर है। मैंने कहा कि क्या बात है, तो वह कहने लगी कुछ नहीं। एक दिन मैंने उसे कहा कि माँ तुम्हें बुलाती रहे और तुम कह दो कि मेरी तबीयत खराब है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। मैंने कहा हे भगवान, तुम पहली बहू हो जो अपनी सासू माँ के लिए इतना परेशान हो रही है। लड़कियाँ तो शादी के पहले महीने में ही अपना असली रंग दिखा देती हैं, तुम भी बुरी बहू बन जाओ। तो उसने कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे इस घर में आपकी माँ के साथ ही रहना है। आप तो सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, पूरा दिन तो मुझे उनके साथ ही रहना होता है। अगर मैं उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहूँगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। बस मुझे करने दें जो मैं कर रही हूँ। अब मैं भी अपनी पत्नी के इंतज़ार में जाग रहा था तो मुझे कहीं से पत्थर तोड़ने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकलकर देखा तो हमारे पड़ोसी के घर में काम चल रहा था। मैंने सोचा अब तो बस मेरे लिए यही काम रह गया है, पत्थर तोड़ने की आवाज़ सुनूं और बस अपनी पत्नी का इंतज़ार करता रहूं। ये आवाज़ रोज़ रोज़ आने लगी तो मैंने सोचा कि अब इन लोगों से बात करूंगा कि ये लोग रात में ही काम क्यों करवाते हैं, दिन में क्यों नहीं करवाते। हमारे मोहल्ले में सभी के नए घर बन चुके थे, सिर्फ हमारा ही एक बंजर और उजरा हुआ भूतिया घर था। लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम इस घर को अच्छी तरह से बनवा सके। रोशनी का इंतज़ार करते करते पूरी रात बीत गई। मैंने सोचा अब मैं अपनी माँ से ही इस बारे में बात करूँगा। सुबह मैंने अपनी माँ से कहा तो वह कहने लगी, आ गया अपनी पत्नी की तरफदारी करने। मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे पैरों में दर्द रहता है, इसीलिए अपनी बहू से अपने पैरों की मालिश करवाने लगती हूँ। तो तुझे उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। जिंदगी भर लोगों के घरों में काम कर करके मैंने तुझे बड़ा किया और आज तेरी पत्नी से अपने पैर क्या दबवा लिए। तू तो मुझ पर ही अपना गुस्सा निकालने आ गया। जाकर अपनी पत्नी से बात कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिर मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझसे ऐसा क्या छुपा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इन दोनों औरतों के बीच मैं पिसता जा रहा था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। अपनी माँ से तो बात नहीं कर रही थी, शायद अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। वह कह रही थी कि अपनी सासू माँ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, पर क्या करूँ, अपने पति की वजह से मैं इस घर में हूँ, वरना तो कब का यह घर छोड़कर मैं जा चुकी होती। तभी मैं कमरे में आ गया तो उसने फ़ोन कट कर दिया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, किससे बात कर रही थी, तो वह बोली माँ से बात कर रही थी। मेरी पत्नी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसे मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या पड़ गई। एक दिन सुबह ही सुबह मेरी पत्नी अचानक बेहोश होकर गिर गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। वो लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने मेरी पत्नी का चेकअप किया और कहा कि आप इनसे कुछ ज़्यादा ही काम ले रहे हैं, आप इन्हें थोड़ा आराम भी करवाइए। आपकी पत्नी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार इनके साथ यह सब करते रहें। डॉक्टर का मतलब मैं अच्छी तरह से समझ चुका था, लेकिन मैं आज तक अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं किया था और उससे तो कोई भी काम नहीं करवाता था। फिर भी मेरी पत्नी की हालत ऐसी क्यों होती जा रही थी। वह दिन ब दिन बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। पहले वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर
और हमेशा बीमार बीमार सी लगती थी। रोज रोज मेरी पत्नी को मेरी माँ अपने कमरे में बुलाकर ले जाती और रात भर मैं उसका इंतजार करता रहता। इस सब से मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने सोचा कुछ भी हो, मुझे सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा कि मेरी माँ के कमरे में ऐसा होता क्या है। सच्चाई जानने के लिए एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मैं कल वापस आऊँगा। माँ को यह बोलकर मैं घर से बाहर चला गया। शाम होते ही मैं चुपके से घर के अंदर घुसा और चुपचाप जाकर माँ के कमरे में गया। माँ के कमरे में उस समय कोई नहीं था। घर की दीवारों में दरारें थी तो दीवारों के पास बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। मैं जाकर उन पर्दों के पीछे छुप गया। मेरी माँ इस कमरे में बहुत दिनों से रहती थी। इस कमरे में उनसे छिपकर रहना मेरे लिए तो मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए उस कमरे में छुपा रहा। मेरी माँ वैसे भी मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। अगर मैं आज पकड़ा जाऊंगा तो फिर वो मुझे तो घर से ही निकाल देंगी। यही सोच सोचकर मुझे और भी डर लग रहा था। कुछ ही देर बाद मेरी माँ कमरे में आई और उनके पीछे पीछे मेरी पत्नी भी कमरे में आ गई। मेरी माँ ने रोशनी से कहा कि वैसे तो यह काम हम रात को करते हैं, लेकिन आज तुम्हारा पति नहीं है, इसीलिए हम ये काम अभी शुरू कर देते हैं। वैसे भी आज अंतिम दिन है तो जल्दी से जल्दी हमें यह काम खत्म करना है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया कि आखिर माँ किस काम को खत्म करने की बात कर रही थी। फिर माँ के कमरे में जो हुआ उस चीज़ की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ ने अपने कमरे के दीवार से पर्दा हटाया और उसके पीछे का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। इस पर्दे के पीछे जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था। माँ ने रोशनी से कहा, बस थोड़ा सा काम और रह गया है, जल्दी जल्दी ये खत्म करके फिर इस संदूक को बाहर निकालते हैं। माँ की बात सुनकर मैं पर्दे के पीछे से बाहर आ गया। माँ और मेरी पत्नी दोनों ही मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने माँ से कहा, माँ यह सब क्या हो रहा है? माँ ने कहा कि मुझे पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ा संदूक है और उस संदूक में ढेर सारे गहने और पैसे हैं। इसलिए संदूक निकालने के लिए मैं बहू से खुदाई का काम करवा रही थी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए मैं यह काम खुद नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने यह काम बहू से करवाया। मैंने कहा, माँ यह काम आप मुझसे भी तो करवा सकती थी, आखिर क्यों मेरी पत्नी से इतनी मेहनत करवाई? उन्होंने कहा, मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तू काम तो करता, लेकिन किसी से जाकर अगर बता देता तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अब तू जान ही गया है तो यह बात किसी को बताना मत, नहीं तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मैंने कहा, माँ आप मुझ पर भरोसा तो करो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। फिर आगे का काम मैंने पूरा किया और फिर हम दोनों ने मिलकर संदूक को बाहर निकाला। संदूक बहुत भारी था, ऐसा लग रहा था कि उसमें ढेर सारे गहने और पैसे हैं। जैसे ही हमने संदूक खोला तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उस संदूक में ढेर सारे पुराने गहने और सिक्के थे। फिर हमने उन्हें मार्केट में बेच दिया और उनसे मिले पैसे से हमने एक बहुत ही सुंदर घर बनवाया। अब हमारा घर भी बाकी लोगों के घरों की तरह बहुत ही सुंदर बन गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।